साथियों नमस्कार। बड़े हर्ष की बात है कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि परीक्षा फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, कैसे भरना है, कब भरना है। इसके साथ ही साथ मैंने 4-5 साल में अनुभव किया है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, विशेषकर जो नए इस फील्ड में आते हैं फॉर्म भरने के लिए, उसके मन में क्वारी रहता है कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है। और बहुत लोगों ने बताने के बाद भी गलती की है और ऐसा गलती किए हैं कि विद्यार्थी का चयन हो गया। मैंने 2-3 साल लगातार नोटिस किया कि विद्यार्थी का नाम चयन सूची में आता है, लेकिन केवल एक गलती के कारण उसका सिलेक्शन जो है रद्द हो जाता है। वो होता है ग्रामीण और शहरी का समझ। ग्रामीण और शहरी के समझ बहुत लोगों को दिक्कत होती है, विशेषकर जो नए पहले बार फॉर्म भरते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी एक गलती से किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद हो सकता है। यदि आप चॉइस सेंटर वाले हैं तो भी विशेष रूप से इसको देखिएगा, टेक्निकल के साथ साथ व्यवहारिक पक्षों पर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर, जिसमें जो है आपके लिए इसी प्रकार से बेहतरीन वीडियो आते हैं, विशेषकर नवोदय विद्यालय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पीडीएफ मैंने ओपन किया है वो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आज ही जारी किया गया है। इसमें जो प्रमुख बातें हैं उसको मैंने पहले से हाईलाइट कर दिया स्टडी करने के पश्चात, और जो प्रमुख बातें उसी को आपको बताऊंगा। बाकी चीज़ें आप पीडीएफ से देख सकते हैं। सबसे पहले है लास्ट डेट। अभी जो ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा उसका जो लास्ट डेट है 16 सितंबर 2024 है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं कि इसके बारे में तो जानते हो नवोदय विद्यालय क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परीक्षा कब होगा। नवोदय विद्यालय का जो परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा, 2 स्टेप में होना है। एक होना है 12 अप्रैल 2025 को सुबह 11:30 बजे, शनिवार का दिन होगा। और दूसरी बार होना है शनिवार को 18 जनवरी 2025 सुबह 11:30 बजे। आपको बता दें कि किसी भी विद्यार्थी को केवल एक बार परीक्षा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर परीक्षा कब कहाँ होगा, जैसे 12 अप्रैल की जो परीक्षा है आप देख सकते हैं जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम यहाँ पर दिया गया, पढ़ लीजिए। और हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो परीक्षा है वो 18 जनवरी को होना है। नोट कर लीजिए, लिख के डाल दीजिए, कहीं पे चिपका दीजिए, क्योंकि इसी को भूल जाते हैं। ठीक है, इन परीक्षा के समय फ़ोन आता है कि सर परीक्षा कब है, तो आपको बता दें 18 जनवरी को आपका परीक्षा होना है। इसी के साथ जब फॉर्म भरेंगे तो उसका लास्ट डेट फिर से नोट कर लीजिए, 16 सितंबर इसका लास्ट डेट है। फॉर्म के डेट को और बढ़ने का वेट मत करना, क्योंकि उस समय सर्वर काफ़ी डाउन हो जाता है। तो अभी स्टार्टिंग है, अभी से आप फॉर्म भर लीजिए। अब फॉर्म कैसे भरेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन तो किसी प्रकार से नवोदय विद्यालय में फीस देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और फॉर्म भरने का जो वेबसाइट है ये वाला है। टेक्निकल पक्ष में पूरा बता दूंगा कैसे फॉर्म भरना है, अभी पीडीएफ पर चर्चा करते हैं जो काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ जो है आप जब फॉर्म भरेंगे तो आप अपने साथ इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर जाइए, जिसमें सबसे पहले सर्टिफिकेट। आपको अपने स्कूल के हेड मास्टर के द्वारा एक सर्टिफिकेट बनवाना है निर्धारित फॉर्मेट में। वो फॉर्मेट क्या होगा इसी पीडीएफ में दिया गया, उसको भी बताऊंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ विद्यार्थी का एक फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का, उसके पेरेंट्स का सिग्नेचर, विद्यार्थी का सिग्नेचर और विद्यार्थी का आधार कार्ड। और इसके साथ ही साथ यदि आधार कार्ड नहीं है ना, तो उसके पिताजी का निवास प्रमाण पत्र, अर्थात उसके पेरेंट्स का। अब इसके साथ साथ एक नया चीज़ इस साल शामिल किया गया है, वो है पेन नंबर। प्रत्येक विद्यार्थी का पेन नंबर आपको पता है ना। पेन नंबर क्या होता है, यू डाइस डाटा भराया जाता है प्रत्येक स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, और प्रत्येक बच्चों का वहाँ पे डिटेल भरा गया है। तो एक आईडी नंबर है बच्चों का, जो पूरे देश में एक ही है एक विद्यार्थी का, उसको कहा जाता है पेन नंबर। वो जो है आप अपने स्कूल से प्राप्त करेंगे और फॉर्म में फिलअप करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आप जो है कक्षा 5वीं जो पढ़ रहे हैं, है ना, वहाँ के हेड मास्टर से आपको दस्तखत करवाना है सर्टिफिकेट में, और उसको फ़ोटो खींच के रखना है। इसी के साथ साथ, एक मिनट बाहर में कोई आया है, वेट करेंगे। तो यहाँ पे इसी के साथ साथ ये भी बताया गया कि फॉर्म भरने का कोई फीस नहीं है, और यदि फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा हेल्प डेस्क का भी गठन किया गया है। वो प्रत्येक जिला के लिए अलग अलग होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको बता दें कि जो भी जानकारी आप फॉर्म में भरेंगे वो बिल्कुल भी गलत ना हो, अर्थात गलत जानकारी नहीं भरना। यदि आप गलत जानकारी भरते हैं
तो चयन होने के पश्चात उसको रद्द किया जा सकता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो बिल्कुल सावधानी से भरना, क्योंकि अगर थोड़ी सी लापरवाही करें तो बाद में सुधरता नहीं है। क्या सावधानी? जैसे कि हमने देखा है पिछले साल एक विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ, उसका नाम आया रूरल क्षेत्र से अर्थात ग्रामीण क्षेत्र से, लेकिन उसका जो स्कूल है वो था शहरी क्षेत्र में और रह रही थी गांव के स्कूल में। तो फॉर्म भरने वाले के मन में कन्फ्यूजन हुआ कि यह तो गांव में रहती है, तो वो जो है ग्रामीण को डाल दिए, जबकि उसका स्कूल कहाँ पे है? शहर पे है। तो ग्रामीण और शहरी का निर्धारण रहने के स्थान पर नहीं होता, उसका स्कूल कौन से लोकेशन पे इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको सावधानी बरतना है। इसी के साथ साथ जब आप फॉर्म भर लेंगे तो 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा। ठीक है, करेक्शन विंडो अर्थात कुछ सुधार के लिए। तो सुधार सभी चीज़ में नहीं होगा, सेलेक्टेड फील्ड पे होता है, जैसे उसके जेंडर में या कैटेगरी में या जो है ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के बीच में और लैंग्वेज में। 4 चीज़ों में सुधार के ऑप्शन दिखते हैं, बाकी जगह नहीं होता। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब हम बात करते हैं, आप फॉर्म भर लेंगे तो एडमिट कार्ड कब आएगा, ये भी आपकी चिंता रहती है। तो जब आप फॉर्म भर ले तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, परीक्षा के ठीक पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन कुछ का एडमिट कार्ड रुक भी जाता है, क्यों रुकता है आगे देखना। और इसके साथ ही साथ जब परीक्षा हो जाएगी तो रिजल्ट का भी डेट यहाँ पे घोषित कर दिया गया है कि रिजल्ट कब आएगा। जो परीक्षा 18 जनवरी को होने वाला है उसका रिजल्ट मार्च 2025 में आएगा, और जो परीक्षा अप्रैल 2025 में होगा उसका रिजल्ट जो है मई में आएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर टीसी। हाँ, इसमें कहा गया है कि जैसे आपका चयन हो जाता है तो चयन होने के तुरंत पश्चात आपको अपने स्कूल से टीसी नहीं निकलवाना है, बल्कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएगा, वहाँ से नवोदय विद्यालय से कन्फर्मेशन हो जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट ओके है, तब अपने मेन स्कूल से जो है आपको टीसी निकलवाना है। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है जो प्रमुख बातें हैं। हाँ, कौन कौन इसमें पात्र होंगे इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले है जिला संबंधी मामला। तो जिला संबंधी मामला को ऐसे समझिए, मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे मैं रायपुर जिला से हूँ, मैं रायपुर जिला में रहता हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है मेरा बेटा भी मेरे साथ ही है। ठीक है, तो अब इसकी पढ़ाई कहाँ हो रही है? रायपुर जिला के किसी स्कूल में, हो सकता है पास के गांव में हो या पास के शहर हो, लेकिन उसका पूरा लोकेशन कहाँ है? रायपुर जिला है। अर्थात मेरा बेटा का जो रहना है रायपुर जिला में ही हो रहा है और स्कूल भी रायपुर जिला में हो रहा है, तो रायपुर जिला के लिए हम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि रहना अलग जिला में हो रहा है और 5वीं कक्षा की पढ़ाई अलग जिला में कर रहे हैं तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ऐसा इस कंडिका में कहा गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको बता दें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि कक्षा तीसरी, चौथी, 5वीं तीनों जो है एक ही जिला में होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसमें स्पष्ट है कि केवल कक्षा 5वीं को फोकस किया जाता है कि कक्षा 5वीं में उसी जिला में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ा है, जिस जिला में रहता है, और उसी जिला के लिए उसको नवोदय के लिए एग्जाम दिलाना है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है, कुछ का क्वेश्चन आता है कि सर हमने पिछले साल जो है 5वीं कक्षा पास कर लिया था, तो क्या इस बार फॉर्म भर सकेंगे, क्योंकि पिछले बार फॉर्म भरना भूल गए थे, चूक गए थे। तो इसका जवाब है नहीं। आप यदि 2024-25 से पहले 5वीं पास कर लिए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे। ठीक है, फॉर्म भर भी लेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, और धोखे से एडमिट कार्ड जारी भी हो गया तो वेरिफिकेशन के समय वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ आप इसको नोट कर लीजिए। किसी भी विद्यार्थी का जिसका जन्म तारीख 1 मई 2013 से 31/7/2015 तक किसी भी डेट में हुआ है वो फॉर्म भर सकता है। ये दोनों डेट भी शामिल है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को देख लीजिएगा आधार कार्ड में या स्कूल के सर्टिफिकेट में। आगे ये भी बताऊंगा, कुछ का आधार कार्ड में और स्कूल के सर्टिफिकेट में और जन्म प्रमाण पत्र में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ रहता है, तब क्या होता है इसको भी देखिएगा। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मैंने इसको नोटिस किया था, कक्षा 5वीं। हाँ, इसके साथ ही साथ और कहा गया है कि वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है जो पूरे वर्ष भर कक्षा 5वीं में पढ़ाई किया है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ लिखा था मैंने, हाँ, वो जो है एलिजिबल नहीं होगा, वो योग्य नहीं होगा जो इसके पहले 5वीं पास आउट कर लिए है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने हाईलाइट किया है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे मामले आते हैं जैसे आरटी के तहत कुछ विद्यार्थियों को डायरेक्ट उम्र आधार पर भर्ती दे दिया जाता है, तो वो कक्षा 2री, तीसरी, चौथी ये नहीं पढ़ा रहता। तो यहाँ पर कहा गया है कि केवल वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है जो कक्षा 3री, चौथी और 5वीं पढ़े हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो चाहे किसी भी
मान्यता प्राप्त संस्था में। ठीक है, अब उसके पश्चात आगे देखते हैं यहाँ पर। हाँ, रिपीटर्स अलाउ नहीं है, अर्थात केवल एक ही बार परीक्षा दिला सकता है। जो पिछले बार दिलाया वो इस बार नहीं दिला पाएगा। ध्यान दीजिए कि इस बारे में क्वेश्चन मत पूछिएगा, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि उस बार रैंक नहीं आया तो क्या इस बार दिला सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी के साथ साथ और आगे देखते हैं क्या दिया गया इसमें, जो महत्वपूर्ण है उसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, फॉर रूरल कैंडिडेट्स, अर्थात ग्रामीण कैंडिडेट के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि नवोदय विद्यालय का मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए होता है। तो जिले में जो सीट होता है उसमें से 75% जो सीट होता है वो गांव के विद्यार्थियों के लिए है, अर्थात गांव में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। उसका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। और बाकी जो 25% सीट है वो किसके लिए है? शहर के लिए? नहीं, वो शहर के लिए नहीं है, वो ओपन होता है। उसमें ना तो शहर लगता है ना तो गांव लगता है। पूरे जिला के विद्यार्थियों के लिए वो ओपन रहता है, चाहे वो गांव में पढ़ रहे हो चाहे शहर में पढ़ रहे हो। अर्थात इसका मतलब क्या है? केवल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 75% सीट रिजर्व है। शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए कोई भी सीट नहीं है। अगर जो विद्यार्थी शहर में पढ़ता है, नवोदय में चयन करना है, तो उसको अच्छे रैंक लाना ही होगा, उसके बगैर पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ग्रामीण किसको माना जाएगा? ग्रामीण इसको माना जाएगा जो कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं गांव के स्कूल में पढ़ा हो। ठीक है, गांव के स्कूल में उसको पढ़ना है, पढ़ने वाले बच्चा ही ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। इसके साथ ही साथ देखते हैं आगे, शहरी क्षेत्र किसको कहा जाएगा, किस विद्यार्थी को शहरी क्षेत्र का माना जाएगा? तो कोई भी विद्यार्थी, चाहे कक्षा तीसरी में हो, चाहे कक्षा चौथी में हो, चाहे कक्षा पाँचवीं में हो, इन तीनों साल के दौरान अगर एक दिन भी के लिए उसका नाम शहर के किसी स्कूल में दर्ज है तो वो जो है शहरी क्षेत्र कहलाएगा। अब यहाँ आपको बता दें शहरी और ग्रामीण का मतलब। जैसे कोई विद्यार्थी गांव में रह रहा है, ठीक है, जैसे हमारे केसला एक गांव है, ठीक है, केसला में रह रहा है तो वो ग्रामीण क्षेत्र है, और उसकी पढ़ाई कहाँ हो रही है? केसला के स्कूल में हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? वो ग्रामीण क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन रह रहा है केसला में और खरोरा के किसी स्कूल, क्योंकि खरोरा नगर पंचायत है, तो वहाँ पढ़ाई कर रहा है, तो वो कहलाएगा शहरी क्षेत्र। क्लियर है? अर्थात उसका पढ़ाई का जो स्कूल है वो किस लोकेशन पे है ये डिपेंड करता है, तो वो शहरी क्षेत्र माना जाता है। क्लियर हुआ? और शहरी क्षेत्र के लिए कोई भी सीट नहीं है। शहरी क्षेत्र के बच्चों के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, उसके लिए मौका है ओपन में से करने का, अर्थात 75% सीट गाँव वाले के लिए और बाकी चीज़ ओपन है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर आगे चलते हैं। ये रिजर्वेशन है, ठीक, तो इसको हाँ अभी मैंने चर्चा किया ग्रामीण और शहरी का। और आगे देखते हैं, हाँ बालिकाओं के लिए 1/3 छूट रहता है, तो इस सब में आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे प्रदर्शन कीजिए, अच्छे एग्जाम दिलाइए, होता है। इसी के साथ साथ नीचे और जो पॉइंट आउट था, हाँ, जैसे आपका चयन हो जाएगा तो चयन हो जाने के बाद क्या क्या लेके जाने हैं? जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, उसके पश्चात निवास प्रमाण पत्र, और यहाँ पर कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं का अंक सूची, ठीक है, उसके बाद मेडिकल, ये सब तो चयन होने के बाद का है। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया था, उसको दिखा रहा हूँ, एक और चीज़ नोटिस था, एक मिनट ऊपर में है ना, मैंने विशेष तौर पर उसको नोटिस करके रखा था आप लोगों को बताने के लिए। डेट ऑफ बर्थ के संबंध में था। डेट ऑफ बर्थ के संबंध में यही था कि यदि कोई विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र में डेट अलग है, आधार कार्ड में अलग है, स्कूल में अलग है, तो ऐसे में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सब एक जैसे होना चाहिए। ठीक है, ये भी है। और इसके साथ ही साथ हाँ, ये भाषा पे बात कर सकते हैं कि किस भाषा में आप परीक्षा दिलाएंगे, इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। कुछ का कहना होता है कि मेरा बेटा इंग्लिश माध्यम में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में, तो क्या वो हिंदी में दिला सकता है ना? तो आपको बता दें कि परीक्षा के माध्यम के लिए कोई बंधन नहीं है। आपका बच्चा जिसमें फैमिलियर है, जो उसको समझ आता है, उस भाषा में आप दिलाइए। पढ़ाई की भाषा और परीक्षा की भाषा अलग अलग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी और इंग्लिश ऑप्शन दिए गए हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एक बार भाषा का चयन करने के पश्चात उसमें चेंज पॉसिबल नहीं है, अतः सोच समझ के भरिएगा। इसी के साथ साथ परीक्षा कैसे होगा? परीक्षा देख सकते हैं 3 विषय का होता है, एक मानसिक योग्यता, एक जो है तर्क शक्ति का, है ना, और तर्क शक्ति अर्थात मानसिक योग्यता, दूसरा होता है गणित का होता है, और तीसरा होता है लैंग्वेज का।
लैंग्वेज वही मिलेगा जिसने आप चयन किया। यदि आप हिंदी का चयन किए तो हिंदी के अनुच्छेद मिलेंगे, यदि आप इंग्लिश का किए हैं तो इंग्लिश का। ठीक है, तो आपके परीक्षा की भाषा आधार पर ये प्रश्न पेपर होंगे। प्रश्न वही रहेंगे, केवल माध्यम बदलेंगे। इसके पश्चात OMR के द्वारा इसका चेकिंग होना है। OMR शीट होता है कि जिसमें गोला लगाते हैं, उसके अनुसार से होना है। इसी के साथ साथ जो है आगे हम चलते हैं, इसमें हम वो भी बात करेंगे, सिलेबस पर भी बात करेंगे। देखिए, परीक्षा जो होगा ना, वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो उसमें 10 प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है सबसे अलग को छांटना। ये आपको बुक में मिल जाएगा, बुक भी सजेस्ट करूँगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, इन सब का होगा। इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है गणित का। ठीक है, गणित का सिलेबस क्या है? तो गणित का सिलेबस इस बार नहीं बदला है, पिछले बार जो था वही है। पिछले बार का जो पुस्तक आया था, जो मैंने नए सिलेबस पर बात किया था यूट्यूब चैनल में, वही सिलेबस है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आप पुस्तक कहीं से भी खरीद सकते हैं, और अभी मार्केट में जितने भी पुस्तक आए हैं सब ने सिलेबस को कवर किया है। एक स्पेशल पुस्तक भी मेरे पास आया रिव्यू के लिए, उसको भी मैं रिव्यू करूँगा एक आध दिन के लिए। ठीक है, वो पुस्तक को भी ओपन नहीं किया हूँ, कौन सा है मेरे पास आया, देखूँगा ज़रूर। और इसके साथ ही साथ लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में आपको अनुच्छेद पूछा जाता है, देख सकते हैं, ये देखो एक अनुच्छेद। उसके बाद प्रत्येक अनुच्छेद में जो है 5 क्वेश्चन करे जाते हैं। 4 अनुच्छेद पूछे जाएंगे, अर्थात जैसे भाषा से है तो भाषा के अनुच्छेद, यदि इंग्लिश में है तो इंग्लिश के अनुच्छेद पूछे जाते हैं। उसमें से पढ़ करके प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। बहुत सिंपल होता है। ठीक है, ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे वीडियो हमारे चैनल पर है, देख करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ, इसके बारे में मैंने बात कर लिया, ये डेट ऑफ बर्थ पर बात कर लिया। हाँ, इसको मैंने पॉइंट आउट किया था, देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ इन फिगर एज वेल एज इन वर्ड। जो डेट ऑफ बर्थ आप फॉर्म में भरेंगे वो अंकों में भी भरेंगे और वर्ड में भी भरेंगे। इसी के साथ साथ देख सकते हैं, राइट करेक्ट डेट ऑफ बर्थ एज पर बर्थ सर्टिफिकेट एंड स्कूल रिकॉर्ड। ठीक है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है और स्कूल का जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार से होना चाहिए। इन केस, है ना, यहाँ पर बोला गया है डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट डज नॉट मैच विथ द स्कूल रिकॉर्ड आर एंड बर्थ सर्टिफिकेट, वो जो है एलिजिबल नहीं होगा। अर्थात जो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वो स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार से होना चाहिए। क्लियर है? इसी के साथ साथ जो पहचान का चिन्ह है, हर विद्यार्थियों के में आप पहचान का चिन्ह लिखेंगे, उसको सही तरीके से लिखेगा ताकि उसका पहचान हो सके। फॉर्म भरने का लास्ट डेट फिर से बताया गया 16 सितंबर है। ठीक है, और बाकी सब चीज़ तो यहाँ पर, हाँ, फॉर्म भरने से पहले ये जो सर्टिफिकेट है इसको भरना है, इसको बोला जाता है हेड मास्टर सर्टिफिकेट। इसको भरना कैसे, ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक चीज़ को भर के बताऊंगा कि कैसे भरना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए कैसा रहा ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ कोई भी क्वारी हो तो ज़रूर पूछिएगा। और बात करते हैं कुछ क्वेश्चन का जो मेरे पास आते हैं, उसको बताते हैं। सबसे पहले कुछ का आता था कि सर मेरा बेटा जो है पिछले साल 5वीं पढ़ा था, इस बार किसी कारण से उस समय पेपर नहीं दिला पाया, तो क्या इस बार दिला सकता है? तो उसका जवाब है नहीं। सेकंड, कि इसके पहले भी दिला चुका था, चयन नहीं हो पाया, तो क्या इस बार डबल दिला सकता है? जवाब है नहीं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो दिया गया है उसमें एक दिन कम हो रहा है, तो क्या हो उसको दिला सकते हैं? तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब उसके साथ ही साथ भाषा पे समय आता है क्वेश्चन कि सर मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उसको क्या हिंदी में दिलवा सकते हैं? तो उसका उत्तर है हाँ, आप चाहे तो हिंदी में दिलवा सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में दिला सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि हम जॉब करते हैं, और जॉब करते हैं तो हम अपने गांव को छोड़ करके बाहर रह रहे हैं, अलग ज़िला में रह रहे हैं, तो नया ज़िला में ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा मूल निवास जो है हमारे पुराने ज़िले के हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में मैं यही कहूँगा, इसके लिए स्पष्ट गाइडलाइन नवोदय ने नहीं दिया है। इतना ही कहा है कि विद्यार्थी का निवास का ज़िला और अध्ययन का ज़िला सेम होना चाहिए। बाकी उसकी अधिक जानकारी के लिए आप जो है जिस ज़िला में निवासरत है, जिस ज़िला के नवोदय फॉर्म भरना चाहते हैं, वहाँ के नवोदय विद्यालय में जाकर एक बार संपर्क कर लीजिएगा। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है, कोई लीगल एडवाइस नहीं, पर्सनल एडवाइस है कि आप जाकर के उससे पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्पष्ट कहीं पर भी नहीं है। इसी के साथ साथ परीक्षा का जो डेट है उसको नोट कर लीजिएगा, फॉर्म भरने का डेट नोट कर लीजिएगा, और तैयारी कैसे करनी है इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, उसको देखिएगा। अभी इस वीडियो में नोटिफिकेशन पे था, अगले 2 वीडियो आएगा इसके संबंध में, जिसमें हम सबसे पहले ये वाला सर्टिफिकेट को भरने पर बात करेंगे, उसके बाद इसको ऑनलाइन कैसे प्रविष्ट करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और सभी को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ज़बरदस्त रहे। और हाँ, मैं एक वेलनेस सिस्टम से भी जुड़ा हूँ, जिसमें जा कर के मैं अपना वज़न कम किया, अपने आप को फिट किया। आप चाहते हैं तो उसको भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे फ़ोन कीजिएगा, मेरा नंबर है 982769
917094। ठीक है, थैंक यू।